हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड का 3461 करने जा रहे हैं हम लोग। इजी मार्क्ड है। आज का मोटिवेशन क्या है? देखो, एक चीज़ नोटिस करोगे हमेशा लाइफ में आप कि जैसे आप ग्रो करते हो ना, बहुत इजीली लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपके मिस्टेक्स ढूंढते हैं जानबूझकर। एंड इट्स वेरी इजी फॉर दोज पीपल टू फाइंड मिस्टेक्स एंड क्रिटिसाइज अस, है ना। इफ़ यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ, पीपल विल डू दैट टू यू फॉर श्योर, है ना। ये होगा ही होगा आपके साथ। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे लाइफ में, आप जैसे जैसे सक्सेस की तरफ जाओगे, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, लोग आप पर उंगली उठाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। बट द ओनली सोल्यूशन टू दैट इज इग्नोर एंड कीप योर फोकस ऑन योर गोल एंड कीप ऑन मूविंग। ओके, check if digits are equal in string after operations. Part 1. You are given a string S consisting of digits. Perform the following operation repeatedly until the string has exactly 2 digits. मतलब 2 डिजिट जब तक नहीं होता तब तक हमें ये करते रहना है। ऑपरेशन क्या है? फॉर ईच पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव डिजिट्स इन एस, हर कंजिक्यूटिव पेयर ऑफ डिजिट्स को आपको पकड़ना है। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट, कैलकुलेट अ न्यू डिजिट एज द सम ऑफ द 2 डिजिट्स मॉड्यूलो 10। उन दोनों का सम निकाल के 10 से मॉड्यूलो लेना है, ठीक है। और रिप्लेस एस विद, और जो नया स्ट्रिंग बनेगा ना, फिर एस को उससे रिप्लेस कर देना है जो नया बना है। रिप्लेस एस विद द सीक्वेंस ऑफ न्यूली कैलकुलेटेड डिजिट्स मेंटेनिंग द ऑर्डर इन विच दे आर कंप्यूटेड। रिटर्न ट्रू इफ द फाइनल 2 डिजिट्स इन एस आर द सेम, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। लास्ट में जो 2 डिजिट बचेगा, अगर वो दोनों डिजिट इक्वल है तो रिटर्न ट्रू करना है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, 3902 में जो है सबसे पहला ऑपरेशन लगाया हमने, 3 और 9 को जोड़ा, मॉड्यूलो 10 लिया तो 2 आ गया। फिर उसके बाद 0 और नहीं, 9 प्लस 0, हाँ सॉरी, मतलब 3902 है ना, तो पहले 3 और 9 को जोड़ा, मॉड्यूलो 10 किया तो 2 आ गया यहाँ पर। उसके बाद 9 और 0 को जोड़ा, मॉड्यूलो 10 किया तो 9 आ गया। उसके बाद 0 और 2 को जोड़ा, मॉड्यूलो 10 किया तो 2 आ गया। तो नया स्ट्रिंग देखो क्या बनकर आया, 292, ये बनकर आया, है ना। अब सेम ऑपरेशन 292 पर करना है, करते चले जाना है। 2 प्लस 9 मॉड्यूलो 10 कितना आएगा? 1 आएगा। 9 प्लस 2 मॉड्यूलो 10 कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। अब मेरा नया स्ट्रिंग क्या बन गया? ये 1 1 बन गया। इसका लेंथ 2 है ना, तो यहीं पर रुक जाएंगे। और सिंस ये दोनों डिजिट सेम है तो मेरा आंसर ट्रू होगा, इसीलिए इसका आंसर ट्रू है। ओके, ठीक है। तो देखो, थॉट प्रोसेस क्या ही है, देखा है तो सिंपल सा सिमुलेशन सा प्रॉब्लम है, सिमुलेशन का प्रॉब्लम, मतलब जो बोला है एज इट इज़ उसको कर दो, ठीक है। बट एक थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ये कर सकते हैं। जैसे अभी प्रॉब्लम में क्या बोला है कि भाई सिंपली मैं क्या करूँगा, इन दोनों का सम निकाला, मान लेते हैं मेरा आई पॉइंटर यहाँ पर है और आई प्लस 1 ये है, दोनों का सम निकाला और मॉड्यूलो किया 10 से, ठीक है। तो मैंने एक नया स्ट्रिंग बनाया, मान लेते हैं एस डैश, एक नया स्ट्रिंग बनाया, क्योंकि प्रॉब्लम में यही बोला भी है, एक नया स्ट्रिंग बनाओ, एस को रिप्लेस कर दो इस नए स्ट्रिंग से, ठीक है। तो नया स्ट्रिंग बनाया मैंने, 3 प्लस 9 मॉड्यूलो 10, 2 आ गया। फिर अब आई यहाँ पर मेरा आया, आई और आई प्लस 1 ये है, दोनों का 9, 9 प्लस 0 मॉड्यूलो 10 कितना आएगा? 9 आएगा। फिर आई यहाँ पर आया, 0 प्लस 2 मॉड्यूलो 10 कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, एस डैश आया, फिर बोला क्या गया कि इसी एस पे ये एस डैश को असाइन कर दो, है ना, या फिर इसी एस डैश पर फर्दर ऑपरेशन करते चले जाओ। तो मेरा पॉइंट क्या है ना कि नया स्ट्रिंग बनाने का ज़रूरत ही नहीं है। आप बिना इस नए स्ट्रिंग को बनाए ही इसी स्ट्रिंग में इसको चेंज कर सकते हो लगातार, क्योंकि प्रॉब्लम में भी तो बोला ही है ना कि एस को, एस में जो नया स्ट्रिंग बना है एस में असाइन कर दो। तो वो ना करके मैं नया स्ट्रिंग बनाऊंगा ही नहीं, इसी को मैनिपुलेट करता चला जाऊंगा, इसी स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करता चला जाऊंगा, ठीक है। विच इज़ अ लिटिल बेटर देन वट वी वर डूइंग बाय क्रिएटिंग अ न्यू स्ट्रिंग, है ना। न्यू स्ट्रिंग बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हो। देखो कैसे, एंड वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। एन इज इक्वल टू, लेंथ कितना है? 4 है। और आपको साफ साफ पता है कि आपको करना कब तक है ये ऑपरेशन, जब तक लेंथ जो है ना ग्रेटर देन 2 होता है, जब तक एन जो है ग्रेटर देन 2 रहेगा। जैसे ही एन 2 पर आ गया, लेंथ 2 हो गया मेरे स्ट्रिंग का, तो हम उसी वक्त रुक जाएंगे, ठीक है। और हम लोग करेंगे क्या वो समझो। इन पॉइंटर मेरा आई यहाँ पर है, ठीक है, और आई प्लस 1 ये होगा, है ना। मैंने क्या किया, दोनों का सम निकाल लिया, 3 प्लस 9 मॉड्यूलो 10 किया तो कितना आया? 2 आया। अब मैं क्या करूँगा ना, ith पॉइंटर में इस 2 को असाइन कर दूंगा, ठीक है। ith पॉइंटर में 2 को असाइन करना सेफ क्यों है? क्योंकि जब मुझे नेक्स्ट ऑपरेशन करना है तो ये 9 और 0 पर लगेगा ना। अब मुझे आई और आई प्लस 1 ये इसको करना है, तो इस 3 को अब मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये 2 मैंने इसमें असाइन कर दिया, तो देखो इसको मैं चेंज कर दूंगा, यहाँ पर मैं इसको 2 बना दिया, ओके, ठीक है। अब आई और आई प्लस 1 को मैंने ऐड किया तो कितना आया? 9 प्लस 0 मॉड्यूलो 10 दैट इज़ 9 आ गया। तो मैं क्या करूँगा, इस 9 को ith पॉइंटर में असाइन कर दूंगा, ठीक है। तो इस आई पर मैंने क्या किया,
इस 9 को असाइन कर दिया, अब आई को आगे बढ़ा दिया तो आई यहाँ आ गया और आई प्लस 1 यहाँ आ गया। ठीक है, अब मेरा 0 + 2 है, मॉड्यूलो 10 है, कितना है 2 आया। अब ith पॉइंटर में 2 को असाइन कर दिया, यहाँ पर आ गया और आई मेरा यहाँ पर आ गया। अब आई प्लस 1 तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, तो मैं इधर ही रुक जाऊँगा, है ना। आई तो अब देखो ध्यान दो, मेरा जो एस है उसको ध्यान से देखो, अब मेरा एस ये बन चुका है, बट नेक्स्ट इटरेशन के लिए मुझे मतलब सिर्फ इन तीनों से ही है ना। क्योंकि याद करो नया स्ट्रिंग मेरा क्या बना था, नहीं यहाँ पर 292 बना था, है ना, 292 बना था। फिर क्योंकि एक एक करके लेंथ घटता चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे ना, इसी स्ट्रिंग पर ऑपरेशन करेंगे, लेकिन बस लेंथ बता देंगे कि भाई लेंथ अब 4 ना होके अब लेंथ 3 हो चुका है। ठीक है, तो मेरा आई पॉइंटर उसके हिसाब से ही मूव करेगा। मेरा आई पॉइंटर यहाँ से अब स्टार्ट होगा, दोबारा से वही ऑपरेशन, 2 + 9 मॉड्यूलो 10 कितना हो गया, 1 आ गया, तो यहाँ पर मैंने 1 कर दिया। फिर मेरा आई यहाँ पर आया, अब यहाँ पर क्या है 9 + 2 मॉड्यूलो 10 कितना है 1 आ गया, 1 मैंने यहाँ पर साइन कर दिया। फिर मेरा आई जब यहाँ पर आ गया तो इस आई और आई प्लस 1 ये है, बट देखो ये आई प्लस 1 मैं यहाँ से नहीं कर सकता, क्योंकि याद करो इसको तो हमने डिस्कार्ड कर दिया था ना। मेरा लेंथ जो है 3 है अभी के लिए, है ना। तो जैसे ही मैं n-1th इंडेक्स यानी कि यहाँ पर आया तो मैं इधर ही रुक जाऊँगा, है ना। n मेरा अभी 3 हो चुका है। अब सिंस अब वापस से घटाएंगे, n अब मेरा 2 हो जाएगा, तो मैं इधर ही रुक जाऊँगा, क्योंकि अब मेरा लेंथ 2 हो चुका है। अब मेरा लेंथ ये हो चुका है और 2 लेंथ पर रुक जाना था मुझे। ठीक है, तो मैं सिंपली आपको ये बोल रहा हूँ कि ये जो हमने स्टोरी समझा इसको कोड में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। सिंपली मैंने क्या बोला कि एंट n = s का जो इनिशियल लेंथ था ना वो मैंने स्टोर कर लिया इसमें। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला कि मैं ये ऑपरेशन जो करना है वो तब तक करूँगा जब तक n का लेंथ > 2 होगा। 2 के बराबर हुआ तो मैं उसी वक्त रुक जाऊँगा। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बोला, ध्यान से देखना कि मैं आई पॉइंटर को स्टार्ट करूँगा, ऑपरेशन लगाना स्टार्ट करूँगा, आई 0 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, i < n-1 आई प्लस प्लस। अब देखो i < n-1 क्यों है वो समझो, क्योंकि i अगर n-1th इंडेक्स पे आ गया ना, मान लेते हैं यहाँ पर 292 है मेरा, i अगर यहाँ पर आ गया n-1th इंडेक्स में, तो इसके बाद i + 1 पॉइंटर पर कोई है ही नहीं, ये तो आउट ऑफ बाउंड है, तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए n-1 से छोटे तक में मैं i को ले जाऊँगा, है ना, i < n-1, या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ i < n-2 तक जाएगा, या फिर i < n-1। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। ओके, अब इसके बाद मैंने सिंपली आपको क्या बताया, s ऑफ i में मैं क्या साइन कर दूंगा, जो आपका s ऑफ i है उसमें s ऑफ i + 1 ऐड करेंगे और उसका मॉड्यूलो 10 ले लेंगे। ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर आप ऐसे ही एडिशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग कैरेक्टर्स हैं, तो एडिशन करने के लिए आपको पहले उनको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था, इट्स वेरी सिंपल। s ऑफ i से आपको कैरेक्टर मिल गया जो डिजिट कैरेक्टर के फॉर्म में, आपको इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए -0 करोगे तो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली s ऑफ i + 1 के साथ भी वही करेंगे, s ऑफ i + 1 -0। ठीक है, अब इसको ऐड किया और मॉड्यूलो 10 ले लिया। ठीक है, अब मॉड्यूलो 10 लेने पर आपको इंटीजर तो मिल गया, बट आपको उसको कन्वर्ट भी तो करना है ना वापस कैरेक्टर में, ताकि आप s ऑफ i में उसको असाइन कर सको। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, +0 कैरेक्टर यहाँ कर दो तो कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा और s ऑफ i में असाइन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है। एस की वैल्यू से बस हम लोग खेलते हैं यहाँ पर, है ना, ये बस एस की वैल्यू का कमाल है ये सब जो हम लोग कर रहे हैं। ओके, ये हो गया, तो उसके बाद जब ये एक ऑपरेशन लग गया तो एक लेंथ घट जाएगा, तो मैंने क्या बोला था n- कर देंगे, बस इट विल बी टेकन केयर ऑटोमेटिकली। लास्ट में बस मुझे इतना करना है कि भाई इतना चेक करना है कि s का 0th इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए s का 1 के। अगर ये दोनों इक्वल है तो आंसर ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा, दैट्स इट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, O(n)² है। क्यों भाई, क्योंकि देखो बाहर n टाइम्स चल रहा है वर्स्ट केस में और अंदर भी n टाइम्स चल रहा है वर्स्ट केस में, है ना, तो n × n² हो गया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है हमारा, हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, नया स्ट्रिंग हम नहीं जनरेट कर रहे हैं, सेम स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करते चले जा रहे हैं। तो ये एक अच्छा चीज़ हमने किया इस अप्रोच में, हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट रख लिया। ठीक है, बट हाँ कंस्ट्रेंट छोटा है, दैट्स वाई O(n² इज़ फाइन फॉर दिस। बट हाँ कंस्ट्रेंट हाई होगा तो हमें और बेटर सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा, जिसके लिए पार्ट 2 है, वो पार्ट 2 वाले वीडियो में मैं बता दूंगा। बट सिंस दिस इज़ एन ईजी प्रॉब्लम, दिस इज़ गुड इनफ, इसको कोड करते हैं और फिनिश करते हैं। तो चलो जल्दी से इसका कोड करते हैं। int n = s.length हो गया, तब तक करेंगे जब तक n का लेंथ > 2 है, क्योंकि n = लेंथ अगर 2 होगा तो हमें ऑपरेशन रोक देना है। ठीक है,
अब ऑपरेशन लगाते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस आई लेस देन एन माइनस वन होगा, है ना, वो मैंने आपको समझाया था क्यों। एस ऑफ आई विल बी इक्वल टू, अब देखो ध्यान देना, एस ऑफ आई, ये एस ऑफ आई निकाला, माइनस मैंने जीरो किया तो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, ओके, प्लस एस ऑफ आई प्लस वन, इसमें मैंने माइनस ऑफ ज़ीरो किया तो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, ओके। इसमें मॉड्यूलो 10 किया तो दोनों का सम निकल गया, मॉड्यूलो 10 निकल गया, लेकिन इसको वापस से कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए प्लस ज़ीरो किया, ओके। यहाँ तक क्लियर है। ये ऑपरेशन जैसे ही हुआ हमें क्या करना है, लास्ट में एन माइनस माइनस करना है, लास्ट में रिटर्न, बस इतना करना है कि एस ऑफ जीरो इक्वल टू एस ऑफ वन है क्या, अगर है तो रिटर्न ट्रू। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।